हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग बिहार वाला में आपका स्वागत है। और हमने पहले भी एक वीडियो डाला था एचआईवी के इंट्रो, एचआईवी के बारे में कुछ बताए थे और एड्स का छोटा मोटा बस ऐसे ही टॉपिक को समझाए थे। आज हम एचआईवी के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बताएंगे कि एक पर्सन से अदर पर्सन में एचआईवी कैसे फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एक आता है रिस्क और एक है नोट रिस्क। नोट रिस्क रिस्क में है ब्लड, आता है ब्लड, दूसरा है सीमन, फिर है ओवम, स्पर्म, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, फिर है पेरिटोनियल फ्लूइड। और इसमें है नोट रिस्क में, जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ खाना भी खा सकता है, हाथ भी मिला सकता है, यहाँ तक कि किस भी कर सकता है। इससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो सबसे पहले है इसमें टुगेदर ईट, साथ में खाना खाना, फिर है हैंड शेकिंग, टीयर, यूरिन, इससे क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। फेकल है, फिर है सलाइवा, ये नोट रिस्क है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होता है। सबसे पहले क्या है टुगेदर ईट, हम लोग साथ में खाना खाने से ये एचआईवी वायरस है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएगा। दूसरा है हैंड शेकिंग या टीयर, यूरिन, फेकल या सलाइवा, इससे क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एचआईवी ट्रांसमिटेड नहीं होता है। लेकिन रिस्क है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल सकता है। सीमन, ओवम, स्पर्म, एमनियोटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड। और भी है इसमें, एक है पेरिटोनियल लिखा दिया, साइनोटोनियल, इससे क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो आगे हम फिर स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा है, इसमें पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। तो ये 87% चांस होता है, ट्रांसफर होने का चांस 87% होता है। इसमें आता है होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। पहला क्या है, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मतलब होता है कि समरूप, फीमेल से फीमेल या मेल से मेल। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस है ये होमोसेक्सुअल। ये मोस्ट कॉमन है, जिसमें हेट्रोसेक्सुअल में आता है फीमेल से मेल और मेल से फीमेल। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। अब हम आगे चलेंगे, स्टार्ट करें। अब दूसरा में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन का ब्लड ले करके किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिस्क है एचआईवी का ट्रांसफर होने का। ये सबसे ज्यादा रिस्क है 95 से 100%।
95 से 100% HIV वायरस का ट्रांसफर होने का सबसे ज्यादा कारण क्या है? कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर दूसरा है इन्फेक्टेड आईवी नीडल। आजकल के लोग क्या करते हैं कि एक ही नीडल से एक पर्सन को ब्लड चढ़ाते हैं या किसी ड्रग्स को देते हैं, फ्लूइड को देते हैं, और उसी नीडल से किसी दूसरे पर्सन को ड्रग्स देते हैं या फ्लूइड देते हैं, जिससे क्या अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति को अगर HIV है और उसका नीडल अगर हम एक नीडल अगर उसको हम चढ़ाए हैं फ्लूइड या ड्रग्स दिए हैं, वो नीडल अगर किसी दूसरे पर्सन में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा फैलने का चांस है। ये 25 से 30% इससे फैलने का चांस है। HIV का फैलने का चांस 25 से 30% है। फिर है वर्टिब्रल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी में। मिशन ये भी 25 से 30% फैलने का काम होता है। इसमें क्या होता है कि मदर से बच्चे में HIV का फैलता है। ये डूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर से बच्चे में फैलता है। फिर है ओकुपेशनल में आता है 0.37%। अगर कोई व्यक्ति HIV हेपेटाइटिस वायरस से पीड़ित है तो क्या होता है कि 1 और 300, इसमें क्या होता है कि 300 पर्सन में किसी एक व्यक्ति को होने का चांस होता है। फिर दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग में ये 5 से 20% होने का चांस होता है। आजकल के इंडिया में लोग क्या करते हैं कि मदर का दूध पिलाते हैं, फिर बकरी का दूध पिलाते हैं, फिर गाय का दूध पिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग होता है। ये बच्चे में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये 5 से 20% चांस इसका बढ़ जाता है। एक बार हम रिवीजन करेंगे और हम जो पढ़ा है फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम बताया कि रिस्क किससे है और नॉट रिस्क किससे है। तो रिस्क में बताया कि जैसे ब्लड से, सीमन से, ओवम से, स्पर्म से रिस्क है। और क्या बताया? पेरिटोनियल एमनियोटिक फ्लूइड से रिस्क है। फिर पेरिटोनियल फ्लूइड, एमनिटोनियल फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड से रिस्क है। और नॉट रिस्क किससे है? साथ में खाना खाने से, टीयर से, यूरिन से, सलाइवा से, फेकल से, ये क्या है? नोट रिस्क है। या किसी से हैंड वॉशिंग, हैंड शेकिंग करते हैं तब, या किस करने से, ये क्या है? नोट रिस्क है। एक सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्क है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। इसमें 87% चांस रहता है HIV वायरस का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन होने का। इसमें एक आता है हेट्रोसेक्सुअल, एक होता है होमोसेक्सुअल मेल के साथ, फीमेल के साथ। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। और हेट्रोसेक्सुअल है जो फीमेल और मेल के साथ होता है, सेक्स करता है, इंसान करता है, तो ये सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट कॉमन है। फिर आता है कॉन्ट्रामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आजकल के लोग क्या करते हैं कि ब्लड को, इन्फेक्टेड ब्लड को क्या करते हैं कि चढ़ा देते हैं किसी अदर पर्सन के साथ। अगर किसी व्यक्ति को अगर HIV वायरस से पीड़ित है, उसका ब्लड अगर दूसरे पर्सन को चढ़ाएंगे तो वो भी HIV से पीड़ित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कह सकते हैं कि कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 95 से लेकर के 100% तक ये सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हो, ये मोर डेंजरस है। फिर इन्फेक्टेड IV नीडल या ड्रग से, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है 25 से 30% देखा जाता है। वर्टिब्रल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी में मदर से बच्चे में 25 से 30% देखा जाता है। ओकुपेशनल 0.37%। 300 में किसी एक व्यक्ति को देखा जाता है जो हेपेटाइटिस वायरस, क्या बोलते हैं उसको,
हेपेटाइटिस से पीड़ित है तो। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे लास्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या करता है कि मदर का दूध बच्चे को देते हैं और फिर क्या करते हैं, बकरी का दूध या गाय का दूध दे देते हैं, जिससे क्या होता है 5 से 20% चांस होता है HIV वायरस होने का। तो आज हम यहीं पे अपना सेक्शन अपना क्लास को खत्म करते हैं और अगले बार हम बताएंगे कि साइन एंड सिम्टम, HIV का साइन एंड सिम्टम अगले लेक्चर में या अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम आप लोग के पास प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।